नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं हर्षिता सिंह। हाजिर हूं आपके सामने क्राइम की एक नई कहानी के साथ। क्राइम की एक कहानी जो सामने आई है वो ना सिर्फ एक कहानी है बल्कि आपको ये कहानी झकझोर कर रख देगी। इसमें एक बच्ची है जो कि रेलवे स्टेशन पर अपनी माँ के शव को अपनी गोद में लेकर के बिलख बिलख कर रो रही है। माँ उसकी प्रेग्नेंट है और बच्ची अपने पिता का इंतजार कर रही है। लोगों से गुहार लगा रही है कि कोई मेरी माँ को उठाओ। मेरी माँ काफी देर से सोई है, वो जाग नहीं रही है। पापा ने कहा कि पानी लेकर के आते हैं, माँ का ख्याल रखना। काफी देर से इंतजार कर रहे हैं लेकिन पापा तो कहीं आए ही नहीं और माँ उठ नहीं रही है। ये तस्वीर आप देख रहे होंगे जहां एक छोटी सी बच्ची अपने माँ के शव को किस तरीके से गोद में रख करके अपने पिता का इंतजार कर रही है, रात तक रही है अपने पिता का। वो पिता जो उसका पिता है ही नहीं, लेकिन उसे बार बार अपने बयान में वो उसे पापा कहती है। इस क्राइम की कहानी में एक महिला है जिसका नाम है काजल, उसका पति मोहम्मद खुर्शीद और फिर उसका बॉयफ्रेंड अंजार। इस कहानी की शुरुआत होती है 24 फरवरी को। 24 फरवरी को मधेपुरा रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 पर दोपहर के 2 बज रहे थे। लगभग 2 बजे का टाइम बताया जाता है कि एक 5 साल की बच्ची, जैसा कि हमने आपको बताया कि प्लेटफॉर्म के पास जो बैठने की व्यवस्था की जाती है वहां बैठी रहती है। उसके साथ उसकी एक और बहन होती है जो उससे भी उम्र में बेहद छोटी होती है। जब ये 5 साल की है तो उसकी उम्र लगभग 3-4 साल बताई जा रही है। वो पास में पड़ी है और उस 5 साल की बच्ची के गोद में उसकी माँ का सर है जो कि प्रेग्नेंट है, 5 महीने की प्रेग्नेंट है वो महिला। अब आपको बता दें कि इस पूरे मामले में बच्ची से जब सवाल किया गया, लोगों ने देखा कि ये बच्ची 24 तारीख से लगातार स्टेशन पर बैठी है। ना इस बच्ची की कोई सूद लेने वाला है, ना इस महिला के बारे में किसी ने पूछा, ना इस महिला की नींद खुली। आखिर क्या हुआ? पास में जब लोग गए तो देखा कि महिला की सांसें नहीं चल रही है, महिला इस दुनिया में नहीं है और बच्ची बार बार अपनी माँ को उठा रही है। लोगों ने जब बच्ची से बातचीत की और उससे पूछा कि बेटा क्या हुआ, तो जो हमने आपको बताया, बच्ची ने विस्तार से बताते हुए कहा कि पापा हम दोनों बहनों को एक हाथ से पकड़कर यहाँ लाए, मम्मी को अपने कंधे पर लटका करके घर से निकले और फिर बोला कि मम्मी की तबीयत खराब है, अस्पताल चलेंगे। इसके बाद वो हमें पीछे के गेट से, यानी कि घर का जो पीछे का दरवाज़ा था, आगे का दरवाज़ा बंद था, पीछे के गेट से उसे रेलवे स्टेशन लेकर के आते हैं और फिर बेंच पर बिठा करके मम्मी की जो लाश है, जो कि बच्ची उस वक्त समझ नहीं पा रही थी कि लाश है, मम्मी के सर को मेरे गोद में रखा और बोला कि बेटा पानी लेकर के आता हूँ, ट्रेन आएगी तो चलेंगे मम्मी को अस्पताल लेकर के और मम्मी ठीक हो जाएंगी। हम लोग कई घंटों से इंतजार कर रहे हैं लेकिन पापा नहीं आए। और ये कहते हुए वो 5 साल की बच्ची बिलख बिलख कर, चीख चीख कर रोती है, अपने परिवार को ढूंढती है, मदद की आस लगाए बैठती है लेकिन कोई मदद को नहीं आता है। फिर लोग जो है वो सूचना पुलिस को देते हैं और फिर इस पूरे मामले में सबसे बड़ा खुलासा होता है। खुलासा ये महिला जिसका शव यहाँ बेंच पर पड़ा मिला, वो 8 साल पहले उसकी शादी मोहम्मद खुर्शीद से होती है। महिला हिंदू है और जो लड़का है वो मुसलमान होता है। दोनों के परिवार वाले, जाहिर सी बात है कि इंटर रिलीजन शादी को लेकर के नहीं मानते हैं। फिर महिला अपने परिवार वालों के विरुद्ध जा करके मोहम्मद खुर्शीद से शादी करती है। बता दें कि 8 साल पहले महिला की शादी हुई थी। वो महिला जिसका पति काफ़ी टाइम से बाहर रह रहा था, मोहम्मद खुर्शीद जिसका नाम हमने आपको बताया, महिला के ज़िंदगी में सब कुछ ठीक चल रहा था, पति भी काफ़ी प्यार करता था। काफ़ी टाइम तक जो मोहम्मद खुर्शीद है वो वहीं पर मजदूरी किया करता था मधेपुरा में, लेकिन फिर परिवार चलाने के लिए वो बाहर पंजाब चला गया जहां वो मजदूरी करने लगा। लेकिन जब महिला से मिलने वो 2 बार साल में, बताया जा रहा है कि लगभग 2 बार ऐसा होता था जब मोहम्मद खुर्शीद जो है वो अपनी पत्नी और बच्चों से मिलने के लिए साल में 2 बार घर आया करता था। उस दौरान क्या हुआ कि मोहम्मद खुर्शीद ने अपनी पत्नी को एक स्मार्टफोन गिफ्ट किया, इस उम्मीद से कि बाहर चला जाता हूं तो बच्चों को देखे काफ़ी वक्त गुजर जाते हैं, पत्नी का चेहरा नहीं देख पाता, छोटे मोबाइल से सिर्फ बात हो पाती है, वीडियो कॉल नहीं। स्मार्टफोन गिफ्ट किया, मजदूरी करने के बाद पैसे जोड़ जोड़ के, और फिर बाहर चला गया। जैसे ही महिला के पास स्मार्टफोन आता है, महिला के फ़ोन में एक कॉन्टैक्ट सेव होता है और उस कॉन्टैक्ट का नाम होता है अंजार। अंजार वो जो कि महिला का पति नहीं बल्कि महिला का बॉयफ्रेंड है, उसी मोहल्ले का रहने वाला है। और काजल को धीरे धीरे पति की गैर मौजूदगी में अंजार से प्यार होता है। काजल अंजार के साथ रहने लगती है, दोनों का लिव इन रिलेशनशिप शुरू होता है। इसी बीच जब इस बात की भनक मोहम्मद खुर्शीद को लगती है तो वो सीधा
पंजाब से बिहार आता है मधेपुरा। काजल को कई बार मोहम्मद खुर्शीद ने बहुत प्यार से समझाया कि वो ऐसा मत करे, यहाँ तक कि अपने दोनों बेटियों की कसम भी दी। ये दो बेटियां जो आपको नजर आ रही थी, ये भी अपने पहले पति की ही बेटी थी काजल की, यानी कि मोहम्मद खुर्शीद, और काजल की दोनों बेटियां थी। कई बार उसने कस्में दी अपनी बेटियों की कि तुम अंजार से रिश्ता तोड़ लो, हमारा परिवार वापस से खुशहाल परिवार बनेगा, हम वापस से ठीक से रहेंगे। यहाँ तक कि मोहम्मद खुर्शीद ने काजल को यहाँ तक वादा कर दिया कि वो अगली बार आएगा तो उसे अपने साथ पंजाब लेकर के जाएगा, फिर जिंदगी बदलेगी, वहां घूमना फिरना होगा, दोनों के रिश्तों में सुधार आएगा। लेकिन काजल अंजार के प्यार में इस कदर पड़ी कि वो कुछ भी सुनने और समझने को तैयार नहीं थी। मोहम्मद खुर्शीद कहता रहा, विनती करता रहा, लेकिन काजल अपनी दोनों बेटियों के साथ उठ करके अंजार के पास चली गई। मोहम्मद खुर्शीद अपने काम पे चला गया। इसी बीच अंजार को इस बात की खबर लगती है कि काजल, जिससे उसका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, जिससे काजल का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर था, वो प्रेग्नेंट है। लगभग 5 या 6 महीने की प्रेग्नेंट है काजल। जब इस बात का अंदाजा अंजार को लगता है तो दोनों के बीच में जो प्यार था, जो प्रेम प्रसंग का मामला अब तक चला आ रहा था, वो धीरे धीरे विवाद में पड़ता है। पास में रहने वाले नौशाद, जो नाम बताया जा रहा है, एक इंसान जो कि पास में ही रहते थे मोहम्मद मुर्शीद के पास, बताया जाता है कि नौशाद ने बताया कि हर रात दोनों तेज आवाज में लड़ा करते थे। यानी कि अंजार, यानी कि जो काजल का बॉयफ्रेंड था, वो और काजल दोनों के बीच में काफी ज्यादा लड़ाई होती थी। आपको बता दें कि 10 दिसंबर 2025 को काजल घर छोड़ करके अंजार के साथ आई थी और वहीं से उसके पति ने समझाने की कोशिश की थी, लेकिन फिर भी काजल नहीं मानी। ये बात सामने आते ही काजल और अंजार के बीच लड़ाइयाँ होने लगी और फिर ये लड़ाई ने एक दिन भयानक रूप ले लिया। 23 फरवरी का दिन बताया जा रहा है। नौशाद, जो कि पास के रहने वाले हैं, उन्होंने बताया कि 23 फरवरी को रात 9 बजे दोनों के बीच जबरदस्त बहस हुई। बहस इतनी तेज थी कि आवाज बाहर तक आ रही थी। हालांकि काजल और अंजार के बीच में जो ये लड़ाइयाँ होती थी, वो रोज रोज की लड़ाई थी, तो लोगों को लगा कि इस बार भी लड़ाई होगी और फिर सब चुप हो जाएंगे। लेकिन इस बार ये लड़ाई थोड़ी अलग लड़ाई थी। आवाज तेज थी, बच्चों के रोने बिलखने की आवाज अंदर से आ रही थी। लेकिन तभी इस लड़ाई के बाद उस पूरे कमरे में एक सन्नाटा पसर जाता है और बच्चे भी चुप हो जाते हैं। नौशाद और आसपास के रहने वाले ग्रामीणों को ये लगता है कि शायद लड़ाई हमेशा की तरह शांत हो गई और फिर बच्चे भी सो गए हैं। अगले दिन फिर यही ड्रामा शुरू होगा, लेकिन इस बार कुछ अलग होता है। 24 फरवरी का दिन आता है 23 के बाद, और फिर जब सुबह उठकर लोग बाहर निकले तो ये देखते हैं कि अंजार के घर के बाहर ताला लगा हुआ है। सब लोग ये सोचते हैं कि आखिर रात को लड़ाई हुई और फिर अहले सुबह किस वक्त अंजार और उसका पूरा परिवार, काजल और दोनों बच्चे कहाँ गए, कब निकले, किसी को कोई खोज खबर नहीं थी। दोनों बच्चियां भी घर के अंदर नहीं थी। घर के बाहर, जैसा कि हमने आपको बताया, कि ताला लटका था और बच्चियों के बयान में ये बात बताई गई कि जिनको वो पापा कह करके बुला रही थी, कि वो पीछे के गेट से काजल और उसकी दोनों बेटियों को लेकर के निकलता है। कुछ ही घंटे बाद पुलिस को सूचना मिली कि काजल का शव मधेपुरा रेलवे स्टेशन पर मिला है, जिसके बाद पूरे मामले का खुलासा होता है। अब पहले पति, जो मोहम्मद मुर्शीद बताए जा रहे हैं, उनको पुलिस ने फ़ोन किया। जब जानकारी सामने आई तो काजल के फ़ोन से नंबर निकाला गया, आसपास के ग्रामीणों से बातचीत की गई और पुलिस ने जब फ़ोन किया तो पहले पति ने चौंकाने वाला खुलासा किया। पहले पति ने पहले तो काजल के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में पूरी जानकारी दी पुलिस को। इसके अलावा पुलिस को ये बताया कि जिस वक्त ये लड़ाई झगड़े का सीन चल रहा था, यानी कि जब ये वारदात हो रही थी 23 फरवरी की रात, तो काजल का फोन आया था अपने पहले पति को। उसने कहा कि उसे कमरे में बंद कर दिया गया है, उसे मारने की साजिश की जा रही है। उसने ये भी बताया कि अब मुझे बस बचा लो, फिर मैं आपके पास आ जाती हूँ। काजल के पहले पति ने पुलिस को बताया कि वो काफी दूर है, यानी कि वो पंजाब में रहता है और वो एकदम से आ नहीं पाया, उसे कुछ वक्त लगेगा। आप जाहिर सी बात है, अगर कोई इंसान बाहर मजदूरी कर रहा है और उसे अचानक से फोन आए तो ट्रेन की टिकट लेने में और आने में एक वक्त लगता है। काजल का जो पहला पति है वो वक्त पर पहुंच पाया और फिर काजल के पति को फोन आया पुलिस का, जिसके बाद काजल के पति ने पुलिस को ये पूरी जानकारी दी कि 23 फरवरी को काजल का फोन आया और उसने बताया कि किस तरीके से उसे अंजार ने कमरे में बंद किया, उसके साथ मारपीट की और अब उसे मारने की साजिश की जा रही है। काजल को अब होश आया और फिर वो अपने पहले पति के पास वापस जाना चाहती थी, लेकिन इस वक्त वो अंजार के कैद में थी और अंजार ये मौका नहीं देना चाहता था और अंजार ने
काजल की हत्या की। हालांकि काजल के गले पर एक निशान मिला है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आने के बाद ही पता चलेगा कि आखिर उस रात उस कमरे में क्या हुआ, किस तरीके से काजल की हत्या की गई, क्या कुछ हुआ। सबको इंतजार है पोस्टमार्टम रिपोर्ट का। काजल को लेकर के ये भी बात कही जा रही है कि काजल ने अपनी जान खुद ले ली है, लेकिन काजल के पति का जो बयान सामने आया है वो साफ साफ इस ओर इशारा कर रहा है कि काजल ने अपनी जान खुद नहीं ली, बल्कि काजल की हत्या की गई है, वो भी उसके बॉयफ्रेंड अंजार के द्वारा। लेकिन पुलिस ने कई महत्वपूर्ण सबूत जो उनको मिले अंजार के घर से, उसको सील किया है। महिला का फोन भी जब्त कर लिया गया है। अब इस पूरे मामले में प्रारंभिक जांच में पुलिस को शव पर हल्के निशान मिले हैं और पुलिस जो है अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। देखना होगा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में क्या कुछ खुलासे होते हैं और क्या कुछ निकल करके सामने आता है। लेकिन इस क्राइम की कहानी ने सबको हिला करके रख दिया। मधेपुरा में जिस गांव में ये घटना घटी, आसपास के इलाके में सन्नाटा पसरा हुआ है। काजल का पहला पति अब से कुछ दिनों में कहा जा रहा है कि आज शाम तक ही वो मधेपुरा पहुंचेंगे और फिर दोनों बेटियों को अपने पास रखेंगे। देखना होगा कि पति जब पहुंचता है तो इस पूरे मामले में क्या कुछ और खुलासे जो है वो होता है। देखना ये भी होगा कि वो दरिंदा बॉयफ्रेंड अंजार, जिसके लिए काजल अपना सब कुछ छोड़ करके, अपना बसा बसाया घर उजाड़ करके गई थी, वो कब तक पुलिस के गिरफ्त में आता है और फिर अंजार क्या कुछ खुलासे करता है। फिलहाल के लिए क्राइम की कहानी में इतना ही। आप जुड़े हमारे साथ हर रात 10 बजे क्राइम की कहानी देखने के लिए। बिहार की तमाम खबरों के लिए बने रहे बिहार तक के साथ।